नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 साल के हर माह के 20 प्रश्न लेकर आया हूं। टोटल आपके 240 प्लस 10 प्रश्न हैं, तो आपके ये 250 क्वेश्चन रहेंगे। हर माह के 20 प्रश्न, तो आपके 12 महीने के 20 प्रश्न हो जाएंगे। 12 दूनी 24, 240 प्रश्न प्लस आपके 10 प्रश्न एक्स्ट्रा है। 250 प्रश्न का ये वीडियो है। सारा 2019 का करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को 2019 की तरह देखिएगा, क्योंकि उस समय की नियुक्तियां, उस समय के क्वेश्चंस जो हैं 2019 के अकॉर्डिंग ही थे। 2020 चल रहा है, तो इसको 2019 की तरीके से पढ़िएगा। आपके लिए सारे प्रश्न ये आने वाले एग्जाम में पूरे पूछे जाएंगे। इनको अपने सभी ग्रुपों में फैला दीजिएगा सभी जगह पर, क्योंकि 2019 के ही क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था, वो शब्द क्या था? तो संविधान शब्द के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं उनका नाम है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में जो झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, उस झांकी के राज्य का नाम है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री हैं कतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, उस राज्य का नाम क्या है? तो राज्य विधान परिषद का समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया है, तो यह है आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी.लिट में मानक उपाधि प्रदान की गई है। ये किस विश्वविद्यालय से मानक उपाधि मिली है इनको? तो डी.लिट में मानक उपाधि जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बनर्जी जी को दी है। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? तो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा गुजरात में किया जा रहा है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य पश्चिम बंगाल बना है। हाल ही में फिनलैंड में जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो फिनलैंड में प्रधानमंत्री पद के लिए सना मारिन को चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजीबिनी टोंजी ने जीता है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ? तो हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में किस राज्य थाने को पहला स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा अबेरदीन। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का थाना है जिसको पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। भारत और जिस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, तो वो कौन सा देश है? तो भारत और जापान के बीच में सहयोग कैजिन तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल वी मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला है। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच में उत्पन्न तनाव के मद्देनजर तेहरान में आयोजित होने वाली होर्मुज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है? तो भारत के द्वारा ईरान के लिए भागीदारी दर्ज की गई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए इनिशिएटिव में भारत के द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी का नाम है के विजय कुमार। इनको केंद्रीय मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया।
हाल ही में जिस देश की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां प्रत्येक हर घर में 260 किलो खाना बर्बाद होता है, तो सऊदी अरब के हर घर में 260 किलो खाना बर्बाद होता है। हाल ही में जिस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है, उस देश का नाम क्या है? तो ईरान देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112वां नंबर का है। हाल ही में जिसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी को भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम है सूर्यकिरण। एसबीआई ने 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान 6.1% से घटाकर कितना कर दिया था? तो एसबीआई ने 2019-20 के लिए जीडीपी जो भारत की है उसको 6.1 से घटाकर 5% कर दिया था। जिस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, उनका नाम क्या है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम अतिरिक्त मंत्रालय का कार्यप्रभार सौंपा गया है। वह देश जो मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, उस देश का नाम क्या है? तो वह देश जो मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, उस देश का नाम है श्रीलंका। फ्रांस ने जिस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है, उस देश का नाम क्या है? तो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास जो है उसे समुद्र शक्ति के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है? तो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। जिस राज्य ने मातृ मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है, वो राज्य का नाम क्या है? तो मातृ मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो भारत में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हाल ही में लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन आदित्य मिश्रा जी को बनाया गया है। हाल ही में जिस राज्य में तवांग महोत्सव का संपन्न हुआ, तो तवांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमोटर हिस्सेदारी कम करके 40% पर नहीं लाने के कारण प्रमोटर हिस्सेदारी को 40% पर नहीं लाने के कारण किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमोटर हिस्सेदारी कम करके 40% पर नहीं लाने के कारण बंधन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिंचिन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचिन सेतु का उद्घाटन किया गया। वायुसेना ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली जिस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया है, उस मिसाइल का नाम क्या है? तो वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, तो स्टेम योजना के तहत साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट्स को फोकस किया जाएगा और इसमें छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा कि हाँ आप इनको सीखे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई थी? तो भारत के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक की बाइक रैली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाल ही में संपन्न हुए पशुओं की जनगणना में 2012 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है पशुओं में? तो भारत में हाल ही में संपन्न पशु जनगणना में 2012 की तुलना में 4.63% पशुओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरों को पृथक करके और उनके निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? तो घरेलू और व्यावसायिक इकाई के कचरों को अलग करके उनको सही तरीके से निपटान करने के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है।
भारत मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान नीचे गिरकर 68वें नंबर पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में माइनर प्लैनेट सेंटर के अनुसार किस ग्रह में बृहस्पति को पछाड़कर सौरमंडल के सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है? तो शनि के उपग्रह जो हैं बृहस्पति से ज़्यादा बन गए हैं। अब राइट आंसर हो जाएगा जो कि 82 हैं और बृहस्पति के 79 हैं। तो ये जो बृहस्पति के ग्रह हैं इसको पीछे छोड़कर शनि के सबसे ज़्यादा 82 ग्रह हो जाए हैं और बृहस्पति के हो जाएंगे 79 और शनि के हो जाएंगे आपके 82। तो ये आपके शनि जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज करने के लिए औपचारिक तौर पर किस योजना को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए औपचारिक तौर पर फरिश्ते दिल्ली के नामक योजना को शुरू किया है। हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली रेस एंड्रू रोमन ट्रायथलन रनिंग और साइकिलिंग दोनों एक साथ इसको रिकॉर्ड समय में जीता है? तो मयंक वैद ने एंड्रू रोमन ट्रायथलन रेस को रिकॉर्ड समय में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने मुंबई शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने 150 अप प्रारूपों के लगातार चौथे IBF वर्ल्ड बिलियर्ड खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीत लिया है? तो भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 150 अप प्रारूपों में लगातार चौथे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड खिताब को अपने करियर के 122वें वर्ल्ड खिताब के रूप में जीता है 22वें वर्ल्ड खिताब के रूप में जीता है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर कपिल देव जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन सूचना पोर्टल जो है राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त जस्टिस P लक्ष्मण रेड्डी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है? तो मेक इन इंडिया मेट्रो कोच मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। भारत और जिस देश के बीच में नई दिल्ली में 6वीं रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया उस देश का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में नई दिल्ली में 6वीं रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया। हाल ही में जिस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है? तो कनाडा के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है जिससे पृथ्वी के वातावरण को समझने में आसानी होगी। हाल ही में जिस राज्य द्वारा नए ट्रैफिक चालानों में लगभग 50% की कटौती करने का घोषणा की गई है? तो नए ट्रैफिक चालानों में गुजरात सरकार के द्वारा 50% तक कटौती करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका द लीसेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जिस वर्ष तक मलेरिया समाप्त हो जाएगा वो साल कौन सा है? तो दुनिया में 2050 तक मलेरिया समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेडिकल पत्रिका द लीसेंट का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के साथ में संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल के साथ में मिलकर संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। हाल ही में जिस राज्य ने टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करने की बात हुई है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पहले ज़्यादा थी लेकिन जनता जो संख्या है वो कम हो गई और उससे टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया। तो अब मुख्यमंत्री ने टाइगर्स की सुरक्षा के लिए एक फोर्स गठित किया जिसमें टाइगर्स पर निगरानी रखी जाएगी जिससे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या फिर से बढ़े और टाइगर का स्टेट मध्य प्रदेश फिर से कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जिस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है उनका नाम क्या है? तो भारत के पहलवान बजरंग पूनिया को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है। बहामास में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिससे वहां के लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी? तो बहामास में डोरियन नामक का चक्रवाती तूफान आया था जिससे वहां के 40 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई थी।
हाल ही में किस राज्य की 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई है? तो शेफाली वर्मा 15 साल की है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई है और ये हरियाणा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में 34वें नंबर का स्थान मिला था। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में साइबर अपराध जांच और साइबर फॉरेंसिक पर अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध जांच और साइबर फॉरेंसिक पर अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडारण के मामले में कौन सा देश 10वें नंबर पर है? तो स्वर्ण भंडारण के मामले में भारत जो है 10वें नंबर पर है। वैज्ञानिकों ने जिस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने इथोपिया में मानव की 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। भारत में पहली बार जिस ऐतिहासिक स्मारक में बेबी फीडिंग रूम सुविधा शुरू की गई है, तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए ताजमहल में एक अलग से कमरा बनाया गया है। फुल एसी कमरा होगा। जो भी नवजात शिशु हैं, माँ उनको दूध पिला सकती है, वहाँ पर ये बेबी फीडिंग रूम कहलाता है। तो यहाँ पर ताजमहल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में 5 सितंबर 2019 को आयोजित होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो रूस में 5 सितंबर 2019 को आयोजित होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव शालिजा धामी को प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिस शहर में पर्यटन स्थल गुलाबा में 9000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, उस शहर का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कोलैबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जिस देश में वायु प्रदूषण का खतरे का जो सबसे प्रमुख कारण है वो घरों में ठोस ईंधन का जलना है, तो भारत में वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण घरों में ठोस ईंधन का जलाना है। वह राज्य जिसने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, तो सरकारी वाहन चलाने के लिए केरल राज्य सरकार ने महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए पारिवारिक आय सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार के अनुसार अब अगर 15,000 रुपये वार्षिक सालाना आय होती है तो वो परिवार भी बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आएगा। किसकी अध्यक्षता में यूजीसी की 542वीं बैठक का आयोजन हुआ? तो एन गोपालस्वामी जी की अध्यक्षता में यूजीसी की 542वीं बैठक का आयोजन हुआ। वह राज्य जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लगभग 36 साल पहले ग्रामीण बस्ती का पता चला है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान को 36 साल पुरानी बस्ती का पता उड़ीसा में चला है। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से पहल आरंभ की गई है? तो भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा भारतीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए जो पहल हुई है उसका नाम है समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश कौन सा है जिसने पुरुष संरक्षक की अनुमति के बिना महिलाओं को यात्रा की इजाज़त दे दी है? तो अब पुरुषों के बिना महिलाएं अपनी मर्जी से यात्रा कर सकती हैं और ये यात्रा की हामी देने वाला देश जो है सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो सर्वे और निरीक्षण के लिए भारत के अब महाराष्ट्र राज्य में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। 52वीं आसियान विदेश बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो 52वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन बैंकॉक में हुआ। वह देश जिसकी मीडिया ने हाल ही में पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है, तो पर्यावरण की रिपोर्टिंग करने के लिए सोमालिया देश ने पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है। नीति आयोग के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत से अधिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा? तो 2020-21 में 8% से अधिक हासिल कर लेता अगर कोरोना नहीं होता तो, लेकिन 2019 का क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वह राज्य जो देश में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो देश में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर किस नाम से एक ड्रोन भेजा गया है? तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई नाम से एक उपग्रह भेजा जा रहा है। हाल ही में जिस देश ने 33 उपग्रहों के साथ में सोयूज वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, तो रूस ने 33 उपग्रह लॉन्च किया और साथ में एक सोयूज वाहक रॉकेट भी लॉन्च किया है।
फेसबुक ने दुनिया भर के अपने यूज़र्स के लिए किस नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो फेसबुक ने लिब्रा नाम से अपने यूज़र्स के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न, जिस राज्य सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज़ करना जारी किया है, तो विज्ञप्ति सरकारी आदेश को संस्कृत में भी रिलीज़ करना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। गुजरात के लोथल में प्राचीन भारतीय स्थल पर राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत संग्रहालय की स्थापना में भारत और कौन सा देश मिलकर ये काम कर रहा है? तो भारत और पुर्तगाल मिलकर गुजरात के लोथल में प्राचीन काल का जो बंदरगाह है उसके लिए एक संग्रहालय के रूप में विकसित करने के काम को कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया और किस देश के शोधकर्ताओं के साथ में मिलकर असम में धान में एक मेढक की नई प्रजाति की खोजी है, जिसका नाम है धान मेढक। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर और इंडोनेशिया के देश के शोधकर्ताओं के साथ में मिलकर असम में ये मेढक की नई प्रजाति खोजी है। भारत की जिस अभिनेत्री को डैनिकाय मानवतावादी अधिकारी पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो भारत की प्रियंका चोपड़ा के लिए डैनिकाय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को किस दूसरे मंत्रालय के साथ में एकीकृत कर दिया गया है? तो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ में मर्ज कर दिया गया है। पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के कार्यकारी बोर्ड के लिए प्लेनरी सत्र हेतु किस देश को चुना गया? तो पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के कार्यकारी बोर्ड के लिए प्लेनरी सत्र हेतु भारत को चुना गया है। भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें महिलाओं के लिए बसों और ट्रेनों में निःशुल्क सफर करने के लिए इजाज़त दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कार्य दिल्ली में हुआ है। हाल ही में वह शहर जिसने विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित शहर होने का रिकॉर्ड बनाया है या वो विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर बना है, तो यह है पुएर्तो विलियम्स विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके स्वास्थ्य विभाग को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के एकीकृत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भारत का राजस्थान राज्य जो है तंबाकू पर नियंत्रण करने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अवार्ड देने के लिए चुना गया है। वह स्थान जहां स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो जहांगीर महल ओरछा में है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारतीय डॉक्टर जिन्हें ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारतीय डॉक्टर जिनका नाम है हेमा दिवाकर, उनको ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा नंबर मिला है? तो बच्चों के अधिकारों की जानकारी के लिए भारत को 117वां स्थान मिला है किड्स राइट इंडेक्स में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में है? तो भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। मुंबई की आरोही पंडित जिस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से अकेले उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से अकेले उड़ान भरने वाली अटलांटिक महासागर के ऊपर मुंबई की आरोही पंडित पहली व्यक्ति बन गई हैं। वह पूर्व सेना जिसको हिंद महासागर क्षेत्र के सेशल का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग के लिए पूर्व सेना प्रमुख हैं। इनको हिंद महासागरीय देश सेशल्स का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री जिनके नाम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असमानता का अध्ययन करने के लिए चेयर यानी अध्ययन पीठ की स्थापना की गई है, तो अमर्त्य सेन के नाम पर एक अध्ययन पीठ की स्थापना हुई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वह देश जिसने अपना पहला सफलतापूर्वक नेपाली सैट 1 उपग्रह लॉन्च किया है, तो नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट 1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग 140वीं है। वह महिला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली रिकॉर्ड बनाया है, तो उन महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। वह भारतीय महिला जो ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो गगनदीप कंग भारतीय महिला हैं जो ब्रिटेन के फेलो रॉयल सोसाइटी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह यूनिवर्सिटी जहां पर एक स्टोर में हाल ही में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए हैं, तो आहियो यूनिवर्सिटी है जहां पर 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए हैं। अफ्रीका का वह देश जहां पर गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है, तो अफ्रीका के देश घाना में गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र जो है शुरू किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का नाम क्या है जिनकी अगुवाई वाली टीम में तैयार क्यूब सैट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया?
तो भारतीय मूल के छात्र हैं केशव राघवन, जिनकी टीम के द्वारा एक क्यूबसैट बनाया गया है जिसको नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सोनी द्वारा जापान में आरंभ की गई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो सोनी के द्वारा जापान में एस राइड नाम से एक नई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वह देश जहां वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर के साथ में एक हृदय बनाया है तो उस देश का नाम है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यूनिवर्सिटी जिसके वैज्ञानिकों के द्वारा केपलर 47 प्रणाली का तीसरा उपग्रह खोजा गया है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है सैन डिएगो यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के शोधकर्ताओं के अनुसार किस ग्रह के उल्कापिंडों में खनिज जीवाश्म वाले कई जीवाणु मिले हैं? तो खनिज जीवाश्म वाले कई जीवाणु मंगल ग्रह के उल्कापिंडों में मिले हैं। वह फाइनेंसिंग कंपनी जिसके साथ विलय हेतु लक्ष्मी विलास बैंक को मंजूरी मिल गई है तो लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में हो गया है। भारत ने किस देश के साथ में मिलकर लिथियम के विकास और औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने बोलीविया के साथ में मिलकर लिथियम के विकास और औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह देश जिसके हुबेई प्रांत में नदी के किनारे जैव वैज्ञानिकों को करीब 51.8 करोड़ साल पुराने हजारों जीवाश्म मिले हैं तो ये चीन के हुबेई प्रांत में 51.8 करोड़ साल पुराने हजारों जीवाश्म मिले हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 45 लोगों की मौत होती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इसके निरोध बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? तो ये बीमारी है टीबी। जिस देश की सरकार ने संभावित बिजली कटौती के बचने के लिए, बिजली कटौती से चाय बागानों को नुकसान होता है तो चाय बागानों को पानी मिल सके इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो श्रीलंका ने सरकारी बिजली कटौती की समस्या से बचने के लिए चाय बागानों के पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है? तो GEO6 नाम से एक कार्यक्रम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि वायु प्रदूषण से भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है तो IDBI बैंक जो है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। वह राज्य जहां वेस्ट नील वायरस का पहला मामला देखा गया है तो वेस्ट नील वायरस का पहला मामला केरल में देखा गया था। जिस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित हुए चीते की फार्मोसन क्लाउडेड प्रजाति का करीब 36 साल बाद उसको देखा गया है तो 2013 में इसको विलुप्त घोषित किया गया था और 36 साल बाद इस चीते की प्रजाति को फिर से देखा गया है और ताइवान में, और इस प्रजाति का नाम है फार्मोसन क्लाउडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में भारत के पर्यटन मंत्री ने टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है तो ये आयोजन हुआ था बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गाइडेड रॉकेट प्रणाली जिसका भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पिनाका। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6,434 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो 2020 के अंत तक एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 6,434 रुपए की मंजूरी मिली है करोड़ में। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने किस राज्य में अदानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दी है? तो अदानी पावर लिमिटेड के द्वारा झारखंड में विशेष परियोजना जो है शुरू की गई है। इसरो द्वारा स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसरो ने अंतरिक्ष के संबंधी कार्यक्रम से बच्चों के लिए जोड़ने के लिए युविका नाम से प्रोग्राम चलाया है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के बजट में महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहित राशि कितनी है? तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन स्वरूप 4 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ईरान द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ईरान ने हाल ही में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी फतेह को लॉन्च किया है। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में इको सर्किट पथानामथिंतिया गावी बागामून थिक्कड़ी का उद्घाटन किया गया तो ये केरल में ये इको सर्किट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 का कार्यक्रम में भाग लिया और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार प्रदान किए तो ये स्वच्छ शक्ति पुरस्कार कार्यक्रम जो है हरियाणा में आयोजित हुए। वह सरकारी इमारत जहां पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद ऑयल पेंटिंग का अनावरण हुआ है तो संसद का केंद्रीय कक्ष जहां पर
पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी पेंटिंग का ऑयल पेंटिंग का अनावरण हुआ है। वह राज्य जिसने आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 60 लाख बीपीएल परिवारों को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वह भारतीय साहित्यकार या वह भारतीय इतिहासकार जिसे हाल ही में इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में ध्रुवीय समुद्रों का रंग कैसा हो जाएगा? तो भविष्य में ध्रुवीय समुद्रों का रंग जो है गहरे रंग का हरा हो जाएगा। वह स्थान जहां मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो मिथिलाक्षर के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की घोषणा जो है स्थापित करने की दरभंगा में हो रही है। रूस के अनुसार वर्ष 2021 तक सतह से लक्ष्य भेजने वाली क्षमता वाली कितने मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है? तो रूस के अनुसार 2021 तक सतह से लक्ष्य भेजने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण करने की घोषणा की गई है। पेट्रोलियम सचिव MM कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता LPG का भारत बन गया है। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 40वें संचार उपग्रह का नाम है GSAT-31। वह राज्य जिसने डॉल्फिन की एक प्रजाति को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने डॉल्फिन की प्रजाति को पंजाब राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है? तो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है कनाडा से रूस की तरफ खिसक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके तहत ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की गई है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वह राज्य जिसने हाल ही में स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की योजना बनाई है, तो स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो को विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया है। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार जिस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहा है, तो देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण किस वन्य जीव की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगलों की आग के लिए कोआला नाम का एक वन्यजीव प्रजाति है जिसकी आधी आबादी नष्ट होने की बात हो रही है। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस या शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो P मंगेश चंद्रन हैं जिन्होंने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है? तो केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वह राज्य जिसके पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा कैलाश अस्पताल में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो हैं ये कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। जिस देश ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच घोषणा की है 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन नहीं करेगा, तो वो देश कौन सा है? तो ये देश है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिन राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाले देश के पहले राज्य बन गए हैं, तो यह है महाराष्ट्र जिसने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के साथ में एकीकृत किया है। वह फिल्म जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो उस मूवी का नाम है 1917। वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है, तो इसका नाम है लियो कार्टर। वह भारतीय ऑलराउंडर जिसने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो इनका नाम है इरफान पठान। मीडिया संस्थानों की संख्या जिसके लिए सरकार द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है, तो 30 मीडिया संस्थानों को ये सम्मान दिया जाएगा। ईरानी जनरल जिसने हाल ही में
ईरानी जनरल जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो जनरल कासिम सुलेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई। वह वैज्ञानिक जिसने 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा, तो आर रामानुजम को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उमारो सिसोको हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उमारो सिसोको हाल ही में गिनी बिसाऊ देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। जिस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है? तो भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को 31 जनवरी 2020 तक रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई थी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व बैंक ने असम निर्देशित जल परिवहन परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी है? तो असम सरकार के लिए 630 करोड़ रुपए के ऋण परियोजना को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बनाई है, तो उस राज्य सरकार का नाम है राजस्थान राज्य सरकार। जिस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ओलेक्सी होचारुक ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह देश जिसने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है भारत। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बापू नाडकर्णी जिनका मुंबई में निधन हुआ है, ये क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री के किस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल के पुस्तकालय और संग्रहालय का कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में द्वीप विकास बैठक की 6ठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु जो अभियान शुरू है उसका नाम है सक्षम। तो ये आपके 250 क्वेश्चन हैं। इन 250 क्वेश्चन को कम से कम 250 बार पढ़ लेना। 250 बार पढ़ने का मतलब है कम से कम 4 दिन में एक बार पढ़ लेना। ये सभी प्रश्न 2019 के आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2020 में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न 100 नहीं 1001% पूछे जाएंगे। इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सभी प्रश्नों को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी इसको पढ़ सकें। वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अभी मैं आपके लिए 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ 2019 के 500 क्वेश्चन। और ये 500 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो 2019 इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। रोज़ दोपहर 2 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है चैनल पर। ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर मैं अजीत पांडे पर डे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके आप रोज आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपके लिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से आपका सिलेक्शन होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।